हमारे सोलार सिस्टम में जितने भी एलिमेंट्स है उन सब में आयरन एक यूनिक एलिमेंट है। यदि आयरन में ये यूनिकनेस विशिष्टता नहीं होता तो हमारा अस्तित्व भी नहीं होता। आयरन के इस यूनिकनेस की वजह से ही सारे एलिमेंट्स बने और ब्रह्मांड में फैले और इन सब मटेरियल से हमारा सूर्य और सोलार सिस्टम बना। पर ये सब कैसे हुआ और कैसे आयरन की वजह से सोलार सिस्टम्स बनते हैं, आइए जानते हैं आज के इस टॉपिक में। मैं हूं आपका होस्ट जैक्स, आप सभी का स्वागत आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर गाइड्स पर। दोस्तों, हम अपना चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 250 बिलियन तारे हैं और उनमें मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम है। सभी तारों में कोर होता है और जब कोर का टेम्परेचर 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाता है तो कोर में फ्यूजन शुरू हो जाता है। ये एक न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। जब इस प्रोसेस में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो मैस का नुकसान होता है। लगभग 0.3% मैस जो हाइड्रोजन में था हीलियम में कन्वर्ट होने पर लॉस हो जाता है। ये मैस लॉस एनर्जी में कन्वर्ट होकर भारी मात्रा में हीट और लाइट के रूप में तारे से निकलता है। हमारे सूर्य में भी 4.3 बिलियन ईयर से ऐसा ही हो रहा है और अगले 5 बिलियन ईयर्स तक ऐसा होता रहेगा। इवेंचुअली जब सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है तब कोर हीलियम से भर जाता है और तब ये प्रोसेस रुक जाता है। इस प्रोसेस के रुकते ही कोर कोलैप्स होना शुरू होता है। कोर के कोलैप्स होने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है और जब टेम्परेचर 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, अत्यधिक गर्मी के वजह से हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होना शुरू होता है। जब हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होता है तब पहले से भी ज्यादा मैस का लॉस होता है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने पर तारा फूलने लगता है और तारा अपने आकार से बहुत बड़ा बन जाता है और एक रेड जायंट की शक्ल ले लेता है। हमारा सूर्य भी लगभग 5 बिलियन ईयर्स के बाद रेड जायंट बन जाएगा। जब सारा हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है तब और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। कोर फिर से कोलैप्स होने लगता है। तब पहले से और ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है और तब दो चीजें हो सकती है, या तो कोर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा और तारा व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, या ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। अगर किसी तारे का मैस सूर्य के मैस से कम या बराबर होता है, वह तारा रेड जायंट के बाद व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। बहुत कम प्रतिशत तारे ऐसे हैं जो इतने बड़े होते हैं कि उनका कोर कोलैप्स होने पर इतना भयानक तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है कि उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन रुकता ही नहीं। वे कार्बन के फ्यूजन से आगे जाते हैं और ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम ऐसा एक के बाद एक हल्का एलिमेंट से भारी एलिमेंट में उनका कोर परिवर्तित होता रहता है। इससे कोर में टेम्परेचर 1 बिलियन डिग्री से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब तारे का कोर हल्का एलिमेंट से भारी एलिमेंट में परिवर्तित होता है तो ज्यादा मैस का नुकसान होता है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये प्रोसेस चलता रहता है और तारे से प्रचुर मात्रा में एनर्जी, हीट और लाइट के रूप में निकलता है। फाइनली कोर में आयरन बनना शुरू होता है और कोर धीरे धीरे आयरन से भर जाता है। अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से कोर आयरन से अगला हेवी एलिमेंट जैसे कोबाल्ट में फ्यूज होना शुरू होता है। पर अब जो होने वाला है इस पर हमारा अस्तित्व निर्भर करता है। आयरन एक विशिष्ट एलिमेंट है। जब कोर में इसका फ्यूजन होता है, कोर में गर्मी पैदा करने के बजाय आयरन कोर से गर्मी निकालता है। इसीलिए तारे को चमकने और अपने विशाल आकार में बने रहने के लिए एनर्जी नहीं मिलता, क्योंकि अब ये तारा सुपर मैसिव रेड जायंट बन चुका है। चूंकि हीट को कोर से बाहर निकाला जा रहा है, रेडिएशन एनर्जी की कमी के वजह से कोर अपने आकार में नहीं रह पाता है और तारे का कोर बहुत तेजी से कोलैप्स होना शुरू कर देता है और अंत में कोर कोलैप्स हो जाता है, जिससे अति विशाल विस्फोट होता है। इसे टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस प्रोसेस में अत्यधिक गर्मी पैदा होता है और जो एलिमेंट्स आयरन से भारी है इस मैसिव एक्सप्लोजन में बनते हैं। जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में मौजूद है इसी प्रोसेस से बनते हैं। अब इस विशाल विस्फोट के बाद तारे का मलबा गैलेक्सी में धकेल दिया जाता है और सारा मटेरियल फैलता हुआ पास के नेबुलास में चले जाते हैं। नेबुलास गैस के बादल होते हैं। इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नेबुलास को एफिशिएंटली कंप्रेस करता है तब सौर मंडल और ग्रहों का जन्म होता है।
ये प्रोसेस पूरा होने में लाखों साल लगते हैं। जब एक विशाल तारा टाइप 2 सुपरनोवा एक्सप्लोजन में नष्ट हुआ, तब हमारे सोलर सिस्टम को बनने के लिए जो मटेरियल की जरूरत थी वे सब उसी सुपर मैसिव एक्सप्लोजन में बने। अगर ये विस्फोट नहीं होता तो आज हम नहीं होते, और ये विस्फोट इसीलिए हो सका क्योंकि आयरन का एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जब आप आयरन को नेक्स्ट हेवी एलिमेंट में फ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तब आयरन एनर्जी को रिलीज करने के बजाय एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है। अगर आयरन में ये प्रॉपर्टी नहीं होता तो आज हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।